रात 8 बजे का टाइम था। मैंने खुद को ओके शोके किया, सिंध की सकाफत को अपने कंधों पर रखा और जाकर दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबसे पहले आपको दोस्तों का तारुफ करवाता हूँ। ये है मुनीब भाई जो इस वक्त अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं। इनका मकसद है पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अल्लाह इन्हें कामयाब करे। ये है उस्मान भाई जिसके पास चिश्तिया शरीफ में नेस्ले की एजेंसी है। नेस्ले की कोई भी चीज हो, पानी, जूस, दूध या कोई और आइटम आपको उस्मान भाई के पास आसानी से मिल जाएगी। और ये है अली भाई जो बाहर के मुल्कों से आने वाली मोटरों को खरीद कर जो वहां बेकार समझकर फेंक दी जाती है, अली भाई उन्हें रिपेयर करके एक नंबर कंडीशन में तैयार करते हैं और फिर पाकिस्तानियों को भेज देते हैं। यही इनका कमाल है। और मैं हूं आपका दोस्तों, मेरे सामने मौजूद है हमाद भाई। इनके मिला चौक और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। नए मोबाइल हो या इस्तेमाल शुदा, खरीदो फरोख्त भी करते हैं। किसी भी मोबाइल में कोई भी मसला हो हमाद भाई मिनटों में ठीक कर देते हैं। यही इनकी खास बात है। आइए चलते हैं असल बात की तरफ। यह है खालिद ड्राइवर होटल। दोस्तों ने बताया कि यहाँ देसी मुर्गा देसी घी में और खालिद देसी मसालों के साथ बनाया जाता है। जो भी एक बार खाता है वो बार बार यहाँ आता है। क्योंकि आप सिंध से आए इसलिए हमने सोचा कि आपको ये चिश्तिया की स्पेशल डिश खिलाई जाए। इसको आसान लफ्जों में चिश्तिया शरीफ की सौगात भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम पिंजरे की तरह गए। वहाँ हमाद भाई ने जाकर भाई से कहा जो सबसे बड़ा मुर्गा है वो निकालो। उसने देखा तो पिंजरे में एक ही मुर्गा पड़ा हुआ था। कहने लगा भाई यही मुर्गा है। हमाद भाई ने कहा भाई इससे बड़ा लेकर आओ। वो दूसरी तरफ गया, वहाँ भी देखा मगर कोई बड़ा मुर्गा नहीं मिला। वापस आकर बोला भाई यही मुर्गा है, आखिरी पीस बचा है। फिर हमाद भाई ने मुस्कुराते हुए कहा लगता है हमारे नसीब में यही मुर्गा है, चलो बिस्मिल्लाह करो। फिर मुर्गा ज़िबा करने के लिए दूसरी तरफ ले गया। मुर्गे को ज़िबा करने के बाद वजन किया गया। हमाद भाई भी साथ साथ थे। हमाद भाई ने कहा जरा देख लें, तसल्ली कर लें कि इसका वजन कितना आता है। आप अभी कांटे पर देख रहे हैं कि इसका वजन कितना हुआ है, आप खुद ही देख लें क्योंकि मुझे तो खुद अभी समझ नहीं आ रही कि इसका वजन कितना हुआ है। वजन देखने के बाद हमाद भाई ने कहा अब तसल्ली हो गई है। जाकर होटल के बाहर बैठ गए। सामने कुर्सियां और टेबल लगी हुई थी। सर्दी थी लेकिन बाहर बैठने में इतनी ज्यादा सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। असल मजा इसलिए आ रहा था कि सामने गर्मा गर्म मुर्गा बन रहा था, इसलिए सर्दी तो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। वहां बैठते ही हमें रायता और सलाद दिया गया। दोस्तों ने रायते और सलाद को इतनी अहमियत नहीं दी क्योंकि सबकी नजर मुर्गे पर ही टिकी हुई थी। उस्मान भाई ने लड़के को आवाज दी और पूछा भाई कितना टाइम लगेगा। उसने जवाब दिया आधे से पौना घंटा लग जाएगा। उसने सोचा ऐसा ना हो कि मुर्गे के चक्कर में नमूनिया करा बैठे। चलो उठकर अंदर ही चलते हैं। सर्दी तो लग रही थी लेकिन सब लोग पकाई करके बैठे हुए थे। फिर हम अंदर जाकर उस जगह बैठ गए जहाँ बिल्कुल हमारे सामने मुर्गा तैयार हो रहा था। अरे हाय हाय ऐसी खुशबू आ रही थी कि क्या ही कहने हैं। कुछ देर बैठने के बाद हमें यखनी पेश की गई। सबने यखनी खूब चुस्कियां ले लेकर पी और वाकई मजा आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुर्गा पककर तैयार हो गया। दोस्तों के सामने मुर्गे के डोगे रख दिए गए। जैसे ही दोस्तों ने ढक्कन उठाए, हाय 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 हाय, खुशबू, धुआं, गर्मा गर्म सालन और सर्द मौसम, क्या मंजर था। फिर सबने अपनी अपनी प्लेटों में सालन डालना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी मदद आपके तहत और इस तरह सब दोस्त खाने में मसरूफ हो गए। इसी दौरान हमाद भाई ने पूछा अलीम भाई कैसा है खाना। मैंने कहा वीर जी कमाल, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मजे की बात ये कि जो रोटियां थी उनके ऊपर भी देसी घी लगा हुआ था। यह सारा मटीरियल बिल्कुल खालिश देसी था। खाना खाने के बाद मीठे के तौर पर वही चूरी पेश की जो हम बचपन में खाया करते थे। चूरी सामने आई तो बचपन की यादें ताजा हो गई। दोस्तों ने थोड़ी थोड़ी चूरी खाई और यूं खाने का इख्तिताम एक मीठी याद के साथ हुआ। इसके बाद हम गाड़ी में बैठे और अपने घरों की तरफ वापस रवाना हो गए। रास्ते में दोस्तों के साथ गपशप भी चलती रही। दौरान दिल में एक बात बार बार आ रही थी कि अगर पंजाब खास तौर पर चिश्तिया शरीफ की बात की जाए तो यहाँ वाकई हर चीज में एक अलग ही जायका है। यहाँ के मशहूर खाने इसीलिए मशहूर है कि इर्द गिर्द गाँव लगते हैं, इसीलिए खालिश दूध, देसी घी और खालिश चीजें आसानी से मिलती हैं जिनमें मिलावट ना होने के बराबर है। इसी वजह से चिश्तिया शरीफ का खाना दिल को लगता है। और अगर बात की जाए खालिद ड्राइवर होटल की तो इसका तो अपना ही एक अलग मकाम है। आज खुद खाकर देख लिया, वाकई वेल डन खालिद भाई।